एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 देखा था एनसीईआरटी की। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करने वाले हैं, पहले उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको आसान जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है एम्प्टी सेट। क्या बोल रहा है, देखो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। उसके लिए जस्ट ये नेम से 3 नेम्स गिवन है उसको। तो यहाँ पर ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट इन द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब हमको पता है, हमने 7, 8, 9th में स्टडी किया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि इरेशनल होते हैं वो कभी रैशनल नहीं हो सकते, और जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ऐसे एलिमेंट हमको चाहिए जो कि कॉमन हो, रैशनल भी और इरेशनल भी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर इस सेट को मैं यहाँ पर ए से डिनोट करूँ, इस सेट को अगर मैं यहाँ पर ए से डिनोट कर दूं, तो हमारे पास इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। मतलब ये सेट कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा, वॉइड सेट होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, दिस इज नल सेट। ये सेट हमारे पास नल सेट है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल में हमको क्या बता रहा है यहाँ पर, x सच दैट x इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू r। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा है, x कहाँ से आ रहा है हमारे पास, r से आ रहा है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर रियल रूट इसको एग्जिस्ट करेंगे तो इसके अंदर 2 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 उसके सोल्यूशन होंगे। और अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू r। तो हम चेक कर लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, दैट इज 1। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1, और c की वैल्यू कितनी है, 1। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था हमारा, 10th में देखे हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 का स्क्वायर, ये माइनस का माइनस एज इट इज, फिर ये 4 का 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस, और 4 1 जा 4। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आने वाला है -3। अब -3 हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इसको रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये जो सेट है हमारा, ये सेट हमारा एम्प्टी सेट होगा, यानी कि वॉइड सेट होगा या फिर नल सेट होगा। इसको डिनोट करने के 2 वे है हमारे पास, एक तो 5 से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से हम एम्प्टी सेट से भी डिनोट करते हैं उसको। तो ठीक है, यहाँ पर ये सेट भी हमारे पास 5 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर हमको ना नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेट कैसा होगा। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनाइट हो तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा, और ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी डेफिनेशन गिवन है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। उसके बाद डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर है तो वो हमारे पास फाइनाइट होगा, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं इन चीजों को। देखो एग्जांपल में क्या बोल रहा है, सबसे पहले ए इज अ सेट है, एक हमारे पास सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, और ये 5 क्या है, वॉवेल्स है, ए ई आई ओ एंड यू। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनाइट है, तो ये सेट हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ये सेट होगा हमारे पास फाइनाइट। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट भी हमारे पास फाइनाइट सेट होता है। तो हम लोग बोलेंगे ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। हमको सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट देखना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेट है हमारे पास सेट सी। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास डी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब ये भी हमारे पास जो सेट है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट। ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। तो ये दोनों डेफिनेशंस थे जो हमको समझना थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज इक्वल सेट। कोई भी 2 सेट इक्वल कब होंगे, सपोज करो अगर हमारे पास कोई 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर जाता हो और सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के अंदर हो, तो हम उस टाइम पर बोलेंगे कि बोथ द सेट्स आर इक्वल। यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स, देन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी।
ठीक है। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वही बात को घुमा फिरा के बताया गया यहाँ पर। सो देन दिस टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सिमिलरली देखो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जस्ट इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सेट ए और सेट बी दोनों भी क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। और ये दोनों सेट इनफाइनाइट सेट है, ये भी समझना है साथ ही साथ। इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास बोला है ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ एंड यू। यहाँ पर सेकंड सेट जो है इसका बी, इसमें बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स। मतलब इंग्लिश के वॉवेल्स क्या होते हैं, यही तो होते हैं हमारे पास। तो मतलब सेट ए और सेट बी यहाँ पर भी सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है और ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दिस ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों भी सेट हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, हमारी एक्सरसाइज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो अब क्वेश्चंस को समझते हैं। कुछ क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। मतलब हमको ये बताना है इसमें नल सेट कौन से है और एम्प्टी सेट कौन से है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स है। अब ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल हो। ऑब्वियसली देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर है और इसमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो अगर मैं इस सेट को ए से डिनोट कर दूं तो ये सेट हमारे पास क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर दिस इज अ नल सेट, ये हमारे पास नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स का सेट बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये सब हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर में एक सिंगल प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा होता है जो कि इवन होता है, दैट इज 2। तो इवन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर को अगर मैं ए से डिनोट करूं तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 2। अब ये एक एलिमेंट इसके अंदर है, इसमें एक एलिमेंट है, तो हम इसको एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं बोल सकते, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। और हमको क्या बताना है कि इसमें से कौन से सेट नल सेट है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एक सेट आ रहा है मतलब ये नल सेट नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ नल सेट, ये हमारे पास नल सेट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है देखो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर हमारे पास है क्या जो 5 से बड़ा भी होना चाहिए, सॉरी 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसा नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नल सेट, ये भी हमारे पास क्या है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, दिस इज नल सेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होते हैं हमारे पास, ये पैरेलल लाइंस है सब, ये दोनों लाइंस हमारे पास पैरेलल है। मतलब पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, ऐसे लाइंस जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो लाइन हमारे पास पैरेलल होते हैं। अब ये दोनों लाइन कहीं पर पैरेलल कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज अगेन एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। तो हम बोलेंगे दिस इज अ नल सेट, ये हमारे पास क्या है, नल सेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट फाइनाइट है और कौन से सेट यहाँ पर इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब देखो इस सेट को अगर मैं यहाँ पर ए से डिनोट कर दूं तो साल में जो मंथ होते हैं वो कौन से होते हैं, जैन, नेक्स्ट आएगा हमारे पास फेब, इसी तरह से सारे मंथ आएंगे। इसमें लास्ट में क्या आता है हमारे पास, दिसंबर, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास, 12 एलिमेंट है। और ये जो 12 एलिमेंट है ये फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली ये सेट क्या होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट होगा। सो हम बोलेंगे दिस इज फाइनाइट सेट, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है देखो, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है, इसका लास्ट एलिमेंट हम नहीं बता सकते, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट,
ये सेट होगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू कहां तक जा रहा है, 100 तक। मतलब इसके अंदर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और ये 100 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये सेट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये सेट हमारे पास फाइनाइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो और 100 से बड़े हो, तो कौन सा सेट हो सकता है। अगर मैं इसको ए से डिनोट करूं, यहाँ पर इस सेट को ए से डिनोट करूं तो क्या होगा, यहाँ पर 101 102 103, ये सारे एलिमेंट आप देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर से और 100 से बड़े हैं। तो ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है हमारे पास। इनफाइनाइट नंबर अगर हमारे पास है तो ये सेट भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो हम बोलेंगे दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। मतलब प्राइम नंबर भी हो, लेस देन 99 भी हो। ऑब्वियसली देखो 99 खुद एक फाइनाइट नंबर है, तो 99 खुद फाइनाइट नंबर है, तो इससे छोटे जो प्राइम नंबर है ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट ही होंगे। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से खुद से डिविजिबल है, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली 99 से छोटे जो नंबर है हमारे पास वो सब फाइनाइट ही होंगे। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये सेट भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अब। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब इसमें हमको ये बताना है इसमें से कौन सा सेट, अगेन वही क्वेश्चन है, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब ऐसे लाइंस जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। तो समझना यहाँ पर, अगर सपोज करो हमारे पास ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस को क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर। तो ये जो सेट है हमारे पास, ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर सेट है, अगर मैं उस सेट को यहाँ पर ए से डिनोट करता हूँ, तो इसके अंदर ऑब्वियसली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है हमारे पास वो 26 होते हैं, ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये टोटल 26 होते हैं। तो ये सेट कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड सो ऑन अप टू जेड। ये इस तरह से हमारे पास सेट बनेगा। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली ये सेट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हम बोलेंगे दिस इज ए फाइनाइट सेट। ये हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ऐसे नंबर्स हमको देखना है जो कि 5 के क्या हो, यहाँ पर मल्टीपल्स हो। तो अगर हम एक सेट बना दें यहाँ पर जो कि 5 के मल्टीपल्स का हो, सपोज करो मैं यहाँ 5 से ले लेता हूँ, 5 10 15 20 एंड 25, ये सारे के सारे क्या है, 5 के मल्टीपल्स है। अब ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर्स निकलेंगे। तो 5 के मल्टीपल का जो सेट हमारे पास बनेगा, वो सेट हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। ये सेट हमारे पास इनफाइनाइट होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब जो एनिमल्स इस अर्थ पर जो एनिमल्स है उनका जो सेट है, ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल काउंटेबल ही होंगे, मतलब हम उनको काउंट कर सकते हैं ना। तो ऑब्वियसली ये सेट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस इज ए फाइनाइट सेट। बहुत सारे एनिमल है इस अर्थ के ऊपर, बट जितने भी हो हम काउंट कर सकते हो, फाइनाइट है। तो इसलिए ये सेट हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर समझना। क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब किसी एक पॉइंट से हम कितने सर्कल बना सकते जो के पास हो। ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट ही होंगे,
ये एक सर्कल है इससे पास होने वाला, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ऐसे मैं इन्फाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर जो कि इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले जो सर्कल्स है हमारे पास वो कितने होंगे, इन्फाइनाइट होंगे। तो हम क्या, ऑब्वियसली ये सेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट सेट हो जाएगा। सो हम बोलेंगे दिस इज ए इन्फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है हमारे पास वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। मतलब अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहा है। इसमें देखो ए बी सी डी, और इसके अंदर भी हमारे पास ए बी सी डी एलिमेंट, बस उनका ऑर्डर चेंज है। और सेट की प्रॉपर्टी में हमने पहली वीडियो के अंदर देखा था कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, सेट के ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। सेट के एलिमेंट को अगर आगे पीछे लिखे तो उससे सेट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है और इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्लियरली A इज इक्वल टू बी। यहाँ पर ये दोनों सेट हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड में क्या बोल रहा है, 4 8 12 16। यहाँ पर देखो 4 8 16 है, यहाँ पर 12 नहीं है, मतलब इसका जो एलिमेंट है हमारे पास दैट इज 12, वो बी में प्रेजेंट नहीं है ना। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो ए का बी में या फिर बी का ए में नहीं है तो वो सेट हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्लियरली ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों एलिमेंट, दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, देखो 2 4 6 8 10, ये 5 एलिमेंट्स है इसके अंदर। सेट बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो सेट बी को मैं यहाँ पर थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इवन इंटीजर, और 10 या उससे छोटा होना चाहिए। तो क्या आएगा, 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ लेस देन इक्वल टू बोला है तो 10 इंक्लूड रहेगा हमारा। तो ऑब्वियसली देखो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, वो बिल्कुल सेट ए और सेट बी एग्जैक्टली सेम हो गए। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। यहाँ पर दोनों भी सेट हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स हमारे पास क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर 10 का मल्टीपल है, मतलब सेट ए में कौन से एलिमेंट होंगे हमारे पास। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूँ तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा एंड सो ऑन, ये हमारे पास सेट ए बनेगा। और सेट बी में क्या बोल रहा है, 10 15 20 25। अब देखो यहाँ पर ये जो 5 के मल्टी, इसमें 5 के मल्टीपल्स भी है जो कि इसके अंदर नहीं है, 15 इसके अंदर नहीं है, मतलब इसके बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ये दोनों सेट हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। आई होप कि समझ गया होगा आपको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है इसमें, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। मतलब हमको पहले चेक करना है कि वो सेट्स इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो उसके लिए हमको रीजन भी देना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर क्या सेट है हमारे पास 2 और 3, पहले सेट में एलिमेंट है 2 और 3। दूसरे एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² + 5x + 6। तो इसका सोल्यूशन अगर हम लोग निकाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना आता है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 5 के फैक्टर्स कर लो, 2 और 3 आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेंगे हमको, x + 2 एक फैक्टर मिलेगा और x + 3 दूसरा फैक्टर मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से x के वैल्यूज क्या आ रहे हैं, -2 और -3। मतलब सेट बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे हमारे पास, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होगा -2 और -3, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं सेट ए का एलिमेंट बी में नहीं है और बी का एलिमेंट भी ए में नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो ए का बी में या बी का ए में ना हो तो वो सेट इक्वल नहीं होते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ए हमारे पास जो है, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो एक तो एफ आ जाएगा, एल आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा और डब्ल्यू आएगा। जो एलिमेंट यहाँ पर रिपीट होते हैं हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें ये एलिमेंट आएंगे हमारे पास सेट ए में। सिमिलरली सेट बी के एलिमेंट को भी मैं यहाँ लिस्ट कर देता हूँ। सेट बी के एलिमेंट हमारे पास क्या आएंगे, पहले मैं एफ को लिख लेता हूँ, एफ, उसके बाद एल, उसके बाद यहाँ पर ओ भी है और W। तो इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट होंगे। तो देख सकते हैं हम सेट A एग्जैक्टली बराबर है सेट B के। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सेट A इज इक्वल टू सेट B। यहाँ पर ये दोनों सेट हमारे पास इक्वल होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, तो समझना इसको क्या बोल रहा है। फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब हमको इसमें से इन सेट्स में से ये बताना है कौन से सेट्स इक्वल है। तो देखो सबसे पहला सेट है हमारे पास 2 4 8 12। क्या 2 4 8 12 कोई सेट में दिख रहा है हमको? और यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 2 नहीं है, तो सेट एक इक्वल कोई नहीं है। सेट बी में देखो 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है? ये देखो इसमें है 1 2 3 4, तो सेट बी और डी इक्वल है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट डी में प्रेजेंट है और डी का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसलिए दोनों सेट हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो -1 +1 कहीं पर है क्या? ये देखो +1 -1, इनका जस्ट ऑर्डर चेंज है, बट दोनों भी है हमारे पास। अगर ऑर्डर चेंज रहा सिर्फ तो यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये सेट ई हमारे पास इसके इक्वल है, ये सेट ई है हमारे पास। तो सेट ई किसके इक्वल है? सेट जी के इक्वल है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं सेट ई इज इक्वल टू सेट जी, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट है। उसके बाद 0, a कहीं पर भी नहीं है और 0, 1 भी कहीं पर भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ यही दो सेट हमारे पास ऐसे है जो कि इक्वल है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बचे हुए 2 एक्सरसाइज है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग PYQs वगैरह स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर के, जो आके आपको JEE के एग्जाम में या फिर CET के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।